नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दगड़ियों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बगल से हरीश का फ़ोन आया था कि उसके घर के पास मगरमच्छ आया है। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त उसी पहा नाले में, जिस पहा नाले की मैं बात कर रहा था कि सत्संग आश्रम द्वारा उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और दीवार बनाकर उस पहा नदी को बिल्कुल संकरा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उसके प्रभाव दिखने लगे हैं और अब यहाँ गांव के अंदर घरों में तक मगरमच्छ आने लगे हैं। तो दगड़ियों, चलता हूँ मैं जहाँ पर मगरमच्छ है। परंतु जाने से पहले आपके लिए आज का दूसरा सवाल। तो आज का दूसरा सवाल आपके लिए ये है, भानु पिता है भव्य का। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। भानु पिता है भव्य का, किंतु भव्य भानु के पुत्र नहीं हैं। सवाल को एक बार और सुनिएगा। भानु पिता हैं भव्य के, किंतु भव्य भानु के पुत्र नहीं हैं। कैसे? आज के प्रश्न का जवाब इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए। सुबह का वक्त है, 6:30 बज रहे हैं और आसमान आज साफ़ है और सूर्य नारायण थोड़ी ही देर में प्रकट होंगे। बहुत ही सुहाना मौसम है दोस्तों। बिंदु खत्ता भाबर का बहुत ही बढ़िया। कई दिनों की बारिश के बाद कल से बारिश बंद है। कल हल्की धूप आई थी और आज भी पूर्ण धूप आने की संभावना है। हरीश का घर, और हरीश बता रहा है कि यहाँ पे जो सामने बरामदा है, यहाँ पे आ गया था मगरमच्छ और अभी जो है यहाँ से रोड पार करके होता हुआ ये खेत में, धान के खेत में पहुँच चुका है। हरीश भाई देखो दो जरा, कहाँ पर है? अरे गुर्रा रहा है, बहुत गंदा। गुर्राना तो है ही, वो जानवर है भाई। ये देखो, ऐसा है कि झत्ते को पाटने का जो है दुष्परिणाम सामने आने लगा है। जरा वीडियो बना के लाओ। इतना बड़ा थोड़ी है ना, खा देगा। छोटा है वो। अरे बहुत बड़ा है। जैसे आया ना, हाँ तो वो ये देखिए आप, कितना बड़ा मगरमच्छ है और यहाँ पे मेड़ पे जो है आराम से लेटा हुआ है। और अभी ग्रामीण बता रहे थे कि ये कुत्तों पर झपटने का प्रयास कर रहा था और एक कुत्ते को पकड़ भी चुका था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर ये इधर खेत की तरफ आ गया है। तो अब मैं करता हूँ वन विभाग को फ़ोन। करने के बाद रेंजर साहब ने फ़ोन उठाया और उनसे बात हो गई है। मैंने उनसे कहा है कि तुरंत जो है मगरमच्छ को पकड़ने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेज दें। तो उन्होंने कहा कि मैं भी भेज रहा हूँ। नारायण भी जो है धीरे धीरे जो है अपनी यात्रा पथ पर निकल चुके हैं और बहुत ही शानदार दृश्य है इस समय बिंदु खत्ता का। दगड़ियों, भाबर में अक्सर जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो इसी तरीके से सुहावना मौसम होने लगता है। और जहाँ तक इन जंगली जानवरों का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो ये आप ये पेड़ वाले हिस्से को देख रहे हैं, यहाँ से ये पाहा नाला ऐसे निकलता है और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, इसके घर के, इन घरों के पीछे से उधर से बहता हुआ उधर सत्संग आश्रम से होता हुआ आता है ये। और चूंकि सत्संग आश्रम ने उधर आरसीसी की दीवार डालकर इस पूरे पहा नाले को बंद कर दिया गया है और जिसका दुष्परिणाम भी अब दिखने लगा है कि इस नाले में रहने वाले जंगली जीव जंतु अब घरों में आने लगे हैं, जो कि खतरे का संकेत है। लेकिन गाँव वाले आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि उनके अधिकारों के साथ, उनके पर्यावरणीय अधिकारों के साथ, उनके ज़मीन और पानी के अधिकारों के साथ भी यहाँ लूटमार मची हुई है। लेकिन गांव वालों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वो आज भी चुपचाप बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी आने वाले बड़े खतरे की। प्रभागीय बना वन क्षेत्राधिकारी जी को फ़ोन किए हुए 33 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। और अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे हरीश भट्ट जी के घर पे, तो इनसे बातचीत करता हूँ। भट्ट जी, ये बताइए, मगरमच्छ कहाँ पे से आया?
ये हमारे ऊपर वाले वो घर के सामने, नल के सामने, जहाँ माता जी लोग बैठे हैं उनके पीछे से आया। अच्छा, वहाँ से आया, तो वहाँ से खलियान आते हुए दरवाजा बंद था मेरा, इसलिए घर के अंदर नहीं घुसा। अच्छा, तो इसलिए उसके बाद फिर यहाँ से रोड आया, ये इधर से आके सीधे इधर से आगे सामने वाले नाले को जा रहा है। अच्छा, धान के खेत के बीचों बीच ये पीछे साइड इधर आश्रम के वहाँ से, और आश्रम से ऊपर भी सारे लोगों ने जितना हो सकता है, आश्रम वालों ने भी इधर से मिलके सारा नाला हौले हौले पूछ दिया है, जिस कारण नाले के जो जंतु थे, जीव जंतु थे, वो सब गाँव में आ रहे हैं और इधर हमारे घरों के रास्ते आ रहे हैं। और ये सब खतरा बना हुआ है, रात अधरात जीने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कब किसको ले जाए कोई पता नहीं। इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं, कम से कम 5-5, 10-10 कुंटल के मगरमच्छ आ रहे हैं घर में। आज तक कभी नहीं आए, अब आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग नाला भरे जा रहे हैं। जिसको देखा कोई कहीं से, कोई कहीं से, वो नाला भर रहे हैं। और आश्रम वालों के वहाँ से तो बिल्कुल ही बंद ही हो चुका है, जिस कारण से ये सब हमारे संजय नगर, हमारी घर के एरिया में, इस एरिया में निकल रहे हैं। ये वन विभाग से नीरज रावत जी पहुंच चुके हैं। रावत जी, टीम नहीं आई अभी? हाँ, अब इधर घर से निकल गई और इधर खेत की तरफ चला गया है। 1.5 घंटे से ऊपर का समय व्यतीत हो गया है। वन क्षेत्राधिकारी अधिकारी जी को दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा अभी दोबारा भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं। नीरज रावत जी जो वन विभाग में कर्मचारी हैं, हल्द्वानी से पहुँच चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम नहीं आई है। तो ये बड़े ही मतलब दुख का विषय है कि वाइल्ड लाइफ का इतना बड़ा मामला है और एक दुर्लभ प्रजाति का मगरमच्छ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार यहाँ पर देखा गया है। हम विगत यहाँ पे 40 सालों से, मुझे भी याद है, आज तक हमने भी यहाँ पर मगरमच्छ नहीं देखा। और इस स्थान पर मगरमच्छ का पाया जाना एक आश्चर्यजनक बात है। और वाइल्ड लाइफ के इतने बड़े संवेदनशील मामले में अभी तक टीम नहीं पहुँची है, यह वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सरकते चले गए आगे वो नाले में। मैं चले गए नाले में, नाला है वो आगे, नाला बड़ा है। अरे यहाँ पर साहब बैठा हो, 10 किलो यहाँ बैठा था, यहाँ से ऐसे गया है। बहुत देर के इंतज़ार के बाद जो गौला गेट के इंचार्ज हैं पनेरू जी, और उनके साथ एक कर्मचारी और बड़ी मुश्किल से आए, और वहाँ पे आके देखने के बाद अब खाली हाथ लौट रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के विलम्ब के बाद मगरमच्छ का एक स्थान पर टिका रहना संभव नहीं था, और वो उधर नाले की तरफ चला गया, और नाली के पानी से बहता हुआ आगे वो बड़े नाले में मिल जाएगा, और उसको ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है। क्या होता है तो वन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं शर्मा जी, वो हमारे सामने हैं, और इंचार्ज पनेरू जी भी हमारे सामने हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। पनेरू जी, क्या हुआ? अभी तक पकड़ में नहीं आया, क्या हुआ? ये वहाँ पे बैठा था खेत में, तो वहाँ से निकल के अपना वो नाले में चला गया है उधर को। तो अब नाले में फिर हो सकता है कि उधर कोई सीधे निकल गया होगा, तो वहाँ पे सर्च करा हमने काफ़ी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो हमने तो यहाँ पे 40 साल में पहली बार मगरमच्छ को देखा है, तो इसके इस आबादी क्षेत्र में आने का कारण क्या होगा? ये जो सेंचुरी का जो नाला है, उसमें वहाँ पे भी मगरमच्छ की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो वहाँ से अभी हमने परसों एक यहाँ जवाहर नगर में भी एक रेस्क्यू करा मगरमच्छ के बच्चे का। तो ये पानी में तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रेस्क्यू करना। पनेरू जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि इस नाले पर जो कि जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास हैं, जो भी यहाँ पर नाले हैं, और इस नाले पर यहाँ पर सत्संग आश्रम द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और इस तरह के मानवीय हस्तक्षेप से जो जंगली जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं, क्या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है? और वन विभाग इसमें क्या कर रहा है? ये तो इसमें तो ये उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में था, वो आश्रम वाला जो मैटर था। हम लोग भी वहाँ पे आए थे, और वैसे भी ये जो पूरा बिंदुखत्ता क्षेत्र है, पूरा सब अतिक्रमित क्षेत्र है। बिंदुखत्ता क्षेत्र, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अतिक्रमित क्षेत्र नहीं है, ये जंगली जानवरों के पकड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो मगरमच्छ यहाँ पे आया था, क्या वो आपको दिखाई दिया? नहीं, मैंने नहीं देखा सर, मेरे आने से पहले ही। अच्छा, उसकी वीडियोज़ वगैरह देखी होगी आपने? हाँ, वीडियो देखी। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का ये मगरमच्छ है, और क्या यहाँ पाया जाता है, या दुर्लभ श्रेणी का प्राणी है ये? यहाँ पाया जाता है, इसीलिए दिख रहा है। अच्छा, इसी प्रजाति के मगरमच्छ यहाँ हैं सबसे अधिक। अच्छा।
तो इस क्षेत्र में हम अभी तक करीब 5-6 मगरमच्छों का रेस्क्यू कर चुके हैं। अच्छा, आपका ये इधर घोड़ा नाला क्षेत्र में, जवाहर इन जगहों पर। तो ये शर्मा जी थे जो बता रहे थे कि बिंदुकत्ता क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी जानवरों का रेस्क्यू किया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा है। और इसके अलावा ये मामला चूँकि वाइल्ड लाइफ का था और टीम यहाँ पे अभी तक करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, तो 2 घंटे तक यहाँ पे टीम नहीं पहुँची, इसका कारण क्या रहा? सर हमारे पास जब सूचना पहुंची है तो हम सूचना के करीब आधे घंटे के भीतर यहाँ पहुंच गए। और जब तक वन विभाग की टीम पहुँचती तब तक जो है वो मगरमच्छ इस खेत से होता हुआ उस नाले में पहुँच चुका है और नाले में पानी में उसे पकड़ना असंभव सा प्रतीत होता है। और यहाँ क्षेत्र में ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं और उनको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं यहाँ पे, और ये जो उसको असंभव नहीं है, बशर्ते यह है कि दिखाई तो दे। अच्छा, दिखाई दे। हाँ, तो नाले में पकड़ा जा सकता है उसको? पकड़ा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाई दे ना। अब दिखेगा नहीं तो पकड़ेंगे किसे? तो चूँकि ये सड़क जो है काफ़ी लगातार इसमें रात को भी गहमा-गहमी और चहलकदमी रहती है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं जाते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उनके लिए खतरा बना हुआ है। बहरहाल वन विभाग की टीम उस मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं कर पाई है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। वन विभाग की एक गाड़ी और पहुंची है, लेकिन सांप निकल गया, अब रस्सी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं वाली कहावत है। लगभग 9 बजने वाले हैं और रेस्क्यू टीम काफ़ी देर से रेस्क्यू करती रही, लेकिन उसके बाद वो मगरमच्छ पानी के अंदर चला गया था, हाथ नहीं आया। पुनः रेस्क्यू टीम एक बार और उस नाले की ओर जाते हुए जहाँ पे मगरमच्छ चला गया है पुनः खोजने का प्रयास कर रही है रेस्क्यू टीम। देखते हैं आगे क्या होता है। 9:30 का टाइम हो गया है, रेस्क्यू टीम देख के आ चुकी है और मगरमच्छ हाथ लगा नहीं, निराश होकर टीम वापस जा रही है। और वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें। सावधानी वही है जो लोग अपने खेतों में जैसे काम कर रहे हैं ना, नालों के आसपास जिनका खेत है, यदि वो वहाँ काम कर रहे हैं थोड़ा सतर्क होकर करें, क्योंकि बड़े साइज का है, वो कहीं धानों में बैठा भी होगा तो दिख जाएगा आसानी से। तो सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है, भानु भव्य का पिता है। भव्य और भानु दोनों पिता पुत्री हैं, इसलिए भव्य भानु का पिता तो है, लेकिन भव्य भानु का पुत्र की पुत्री है, इसलिए भव्य भानु का पुत्र नहीं है, क्योंकि वो पुत्री है। तो यार दगड़ियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ गांव में हरीश के घर पे मगरमच्छ आ गया था और मैंने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुँचे थे। बाद में वो लोग पहुँचे, तब तक मगरमच्छ धान के खेतों के बीच में मेड़ से होता हुआ नाले में चला गया था और नाले में काफ़ी पानी था। और उसके बाद रेस्क्यू टीम 1-1.5 घंटे तक काफ़ी खोजबीन करती रही, लेकिन वो मगरमच्छ उनके हाथ नहीं आया। और वन विभाग वालों ने ग्रामवासियों को अलर्ट रहने की चेतावनी दे दी है और भविष्य में यदि मगरमच्छ दिखाई देता है तो तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित करने को कहा गया है। तो अब बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज छुट्टी का दिन भी था, तो मैं बिना नाश्ता किए चला आया था। अब मैं निकलता हूं घर को और करता हूं नाश्ता वास्ता, और तब तक आप देखते रहिए आनंदा भावरी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा आनंदा भावरी चैनल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, पैलाक।